कुछ ही देर बाद राकेश आरती के घर पर कुर्सी पर बैठा हुआ था। आरती अपने हाथों की घड़ी बांधे एक तरफ दीवार को टेके खड़ी थी। आरती बोली, बोल, क्या बोलना है तुझे? राकेश गर्दन नीचे झुकाए हुए ही लक्ष्मी के बारे में आरती को सब कुछ बता देता है। आरती गुस्से से उसकी ओर देखती है पर कहती कुछ नहीं। राकेश फिर बोल पड़ता है, प्यार करता हूँ मैं उससे, शादी भी उसी से करूँगा। अब आरती का पारा गर्म हो चुका था। वो झल्लाते हुए कहती है, तुझे शर्म ना आई? कहा हम और कहा वो एक रास्ते पर भीख मांगने वाली भिखारन है, भिखारन। तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि तू उससे शादी कर सकता है? मान मर्यादा कुछ भी ना बची तुझ में? तूने घर परिवार के बारे में कुछ भी ना सोचा? अरे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सारे रिश्तेदार थूकेंगे हम पे, थूकेंगे। राकेश आरती को मनाते हुए कहता है, अरे दीदी, अभी वो भीख नहीं मांगती, उसे मैंने सेठ के यहाँ काम पर लगा दिया है। बड़ा आया काम पे लगा देने वाला। ये भिखारी चोर होते हैं, चोर। अगर उसने वहां चोरी की तो तुझे ही पुलिस ले जाएंगी उठाकर, फिर मैं ना आऊंगी तुझे बचाने। दीदी, आप कुछ भी सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और आप कुछ भी कह लो, शादी तो मैं उसी से करूंगा। आप मेरी बस उससे शादी करा दो। शादी तो तू भूल जा। और हाँ, तू कुछ भी कह रहे राकेश, मैं और बाबूजी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ है और तेरे जीजाजी भी नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानने वाला। राकेश गुस्से से कुर्सी से उठते हुए कहता है, तो ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी उससे शादी नहीं करा के दी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या? तू अपनी जान दे देगा? आरती मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। सच सच बता राकेश, तूने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? उसने तुझे बहलाया फुसलाया तो नहीं? राकेश झट से बोल पड़ता है, ये आप क्या कह रही हो दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। राकेश को इतना गुस्से में देख आरती उसके करीब जाती है और बड़े ही प्यार से कहती है, क्या रखा है राकेश उस लड़की में? मैं तेरी शादी अच्छी लड़की से करवा दूंगी। तू कहे तो कल से ही बात शुरू करती हूँ, बस तू एक बार बोल। नहीं, मैं उसी से शादी करूंगा। कहकर राकेश बिना डब्बा लिए ही वहां से गुस्से से चला जाता है। आरती सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ जाती है और खुद से ही बड़बड़ाने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या जादू कर दिया उस डायन ने मेरे भाई पर? अब क्या होगा? हे भगवान। और दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। अगले दिन से लक्ष्मी और राकेश दोनों पहले की तरह मिलने जुलने लगते हैं। कल जो भी कुछ हुआ था उसकी परवाह किए बगैर वो दोनों ही जानते थे कोई भी उनकी शादी के लिए रजामंद ना होगा, पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे से बिना कोई सवाल किए बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते। राकेश लक्ष्मी से कहता, लक्ष्मी, तुम घबराओ मत, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करूँगा, चाहे कोई कुछ भी कह ले। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? लक्ष्मी भी कहती, हाँ बाबूजी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं भी हमेशा आपका साथ दूंगी। मैं भी तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा लक्ष्मी, भरोसा रखो। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तक राकेश के सभी रिश्तेदारों को राकेश और लक्ष्मी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। आए दिन कोई ना कोई रिश्तेदार आरती को ताने देते रहता। शर्म के मारे आरती का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। आरती परेशान सी घर में बैठी कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। आरती देखती है कमलेश भैया का कॉल आ रहा था। कमलेश उसके बड़े पिताजी का लड़का था। आरती फ़ोन उठाकर कहती है, हाँ कमलेश भैया, बोलिए ना। दूसरी ओर से आवाज़ आती है, आरती, कमलेश बोल रहा हूँ। हाँ भैया, सुन रही हूँ, कहिए। ये राकेश क्या कर रहा है? अब तक तो मैंने कुछ नहीं कहा था, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अरे, उसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का ही ख्याल रख लेता। सारे शहर भर में उस भिखारन को गाड़ी पे बिठाए घूम रहा है। लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, जानती है तू? आरती खामोशी रहती है। कमलेश फिर कहता है, अरे समाज में तो इसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, नाक कटा दिए सारे खानदान की, लोग थूक रहे हैं। तू समझा दे इसे, वरना मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा और जायदाद में 1 रुपए का भी हिस्सा ना दूंगा। तेरे बाप ने तो दारू पी पी कर नाक में दम कर दिया था, अब यही बचा था। आरती कहती है, भैया, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, पर वो मानता ही नहीं, मुझे ही मरने की धमकी देता है। अरे कल मरने का तो आज मरे साला, कम से कम हमारी बदनामी तो ना होगी, वरना कह दे तू मैं ही उसका गला घोट देता हूँ। इसने तो कहीं का नहीं छोड़ा हमें। ये भी ना सोचा कि शादी के बाद ससुराल में कहाँ जाएगा, वो पुलिया के नीचे बनी फटी साड़ियों की झोपड़ी में। 4 किताबें पढ़ लेता तो आज जरा अकल काम करती उसकी, जाहिल कहीं का। कमलेश पंच कसते हुए कहता है, अब देख ले तू आरती, ऐसा ही रहा तो हम कोई रिश्ता नहीं रखने वाले उसके साथ। आरती कहती है, ये ऐसे नहीं मानेगा भैया, अब तो उस लड़की को ही समझाना पड़ेगा। और उसे कैसे समझाना है
मैं खूब जानती हूँ। आप मुझ पर छोड़ दो, अब मैं देखूंगी क्या करना है। तो अब मैं फ़ोन रखती हूँ भैया, कहकर आरती कॉल कट कर देती है और कुछ सोचने लगती है। अगले दिन आरती अपने मोहल्ले की कुछ औरतों को लेकर उसी सिग्नल के पास जाती है जहाँ लक्ष्मी की माँ आज भी भीख मांगती थी। सिग्नल पर पहुंचकर आरती यहाँ वहाँ देखने लग जाती है। चौराहे की एक तरफ फुटपाथ पर उसे एक औरत दिखाई देती है। आरती के साथ एक दूसरी औरत कहती है, चलो उस भिखारन से पूछते हैं, उसे शायद कुछ पता होगा। सभी उस भिखारन के पास जाते हैं। आरती उस भिखारन से पूछती है, अरे ओ अम्मा, ज़रा सुनो तो, क्या आप लक्ष्मी नाम की लड़की को जानती हो? क्यों, क्या हो बिटिया? भिखारन बोली, आप बता सकती हो वो कहाँ रहती है? बिटिया, मैं लक्ष्मी की माँ हूँ, तुम कौन हो? इतना कहने की देर थी कि आरती भिखारन को चिल्लाते हुए बोली, अच्छा तो तू है उस भिखारन की माँ? यही सिखाया तूने अपनी बेटी को कि कैसे भोले वाले मर्दों को फंसाया जाता है? गंगा बोली, ये क्या कह रही हो बिटिया तुम? बिटिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिटिया बोलने की बुढ़िया? आरती जोर से चिल्लाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, पहले तो जादू टोना करके इसके भाई को फंसाया, अब चिकनी चुपड़ी बातें करके इसे भी फंसाना चाहती है। आरती के साथ आई एक औरत ने कहा, हमने किसी को नहीं फंसाया, तेरा भाई ही आया था मेरे घर लक्ष्मी का हाथ मांगने के लिए। गंगा बड़ी ही नरमी से बोली, आ मेरा भाई आया था, तेरी बेटी ने कुछ खिला पिला दिया होगा उसे। सच सच बता बुढ़िया, वरना अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे हमने कुछ नहीं किया, तुम क्या बोल रही हो ये? गंगा ने घबराते हुए कहा। बात बढ़ती देख आरती के साथ आई एक औरत राकेश को फ़ोन लगा लेती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो हेलो, कौन? औरत कहती है, हेलो राकेश, मैं मंजू बोल रही हूँ, तेरी आरती दीदी के घर के पास रहने वाली मंजू। हाँ हाँ मंजू दीदी, बोलिए ना, कैसे कॉल किया? अरे तेरी बहन और लक्ष्मी की माँ के बीच बहुत झगड़ा हो रहा है, तू जल्दी से आ जा। क्या झगड़ा हो रहा है? पर कहाँ और कैसे, क्यों, क्या हो गया? राकेश हड़बड़ाहट से पूछता है। मंजू बोली, वो सब छोड़, तू जल्दी आ जा, हम यही है गांधीनगर वाले चौक में, जल्दी आ। हाँ ठीक है, अभी आता हूँ, कहकर राकेश कॉल कट कर देता है। इधर अब भी आरती गंगा और उसकी बेटी लक्ष्मी पर लगातार इल्ज़ामात लगाए जा रही थी। रास्ते पर इस तरह तमाशा देख अब भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। भीड़ में ही खड़ा कोई एक भिखारी जो लक्ष्मी की झोपड़ी के पास ही रहता था, लक्ष्मी को बुलाने चला जाता है। झगड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आरती और उसके साथ आई औरतें गंगा पर कड़वे लफ्ज़ों के तीर चलाते ही जा रही थी। गंगा भी कब तक खामोश रहती? उसने भी दो चार खरी खोटी आरती को सुना दी, जिससे आरती और भी भड़क गई। भीड़ का ही एक आदमी आरती से पूछते हुए कहता है, क्या हुआ बहन जी? आरती झल्लाते हुए बोली, अरे देखिए ना भाई साहब, ये भिखारन माँ बेटी दोनों ने तो धंधा ही खोल रखा है मासूम लड़कों को फंसाने का। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी कर रही है। खबरदार, अगर तेरी बेटी ने मेरे भाई की तरफ एक आंख उठाकर भी देखा तो लफड़ेबाज औरत कहेगी। शर्म नहीं आती तुझे इस उम्र में ऐसे धंधे करते हुए? और तो और बेटी को भी यही सिखा रही है तुम? इतना कहकर आरती गंगा को जोर से धक्का मार देती है, जिससे गंगा जमीन पर जा गिरी। गंगा कहराई, आ। लक्ष्मी वहां पहुंच गई। गंगा को उठाते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना माँ? आरती को समझने में देर ना लगी कि यही लक्ष्मी होंगी। आरती ने लक्ष्मी के बाल पकड़ते हुए कहा, तो तू है वो डायन, अभी मजा चखाती हूँ तुझे, कहकर आरती ने दो चार थप्पड़ लक्ष्मी के मुंह पर दे मारे। हरामजादी, भिखारन कही की, हिम्मत कैसे हुई तेरे मेरे भाई पे डोरे डालने की, कमीनी कही की, कहते हुए और 6-7 थप्पड़ लक्ष्मी के मुंह पर जड़ दिए। लक्ष्मी अपने बालों को छुड़वाते हुए कहती है, छोड़ो छोड़ो मुझे। गंगा भी आरती के हाथों से लक्ष्मी के बाल छुड़वाने की कोशिश करने लगती है। चल हट, कहते हुए आरती एक जोर का तमाचा गंगा के गाल पर मार देती है। लक्ष्मी भी अपने बालों से हाथ हटाते हुए आरती को एक तमाचा जड़ देती है। इतने में राकेश वहां पहुंच जाता है और लक्ष्मी को आरती पर हाथ उठाते देख वो जोर से चिल्लाता है, लक्ष्मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? कहते हुए राकेश लक्ष्मी के गालों पर एक तमाचा जड़ देता है। आरती छट से बोल पड़ती है, देखा राकेश, देखा तूने, मैं तो यहाँ सिर्फ बात करने आई थी और ये दोनों मुझे पे चढ़ पड़ी, चाहे तो इन लोगों से पूछ ले, कहकर आरती अपने साथ आई औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहती है। औरतें भी आरती की बातों में हाँ में हाँ मिला देती है। राकेश कहता है, हरामजादी, तुझे मैंने क्या समझा था और तू क्या निकली? अरे मैं तो तुझसे शादी करना चाहता था और तू, छी, घिन आती है मुझे अपने आप पर कि कभी मैंने तुझसे प्यार किया। बिना कुछ देखे सुने, बिना पूरी सच्चाई जाने
राकेश को एक तरफा सच और झूठ का फैसला करते देख लक्ष्मी हैरान थी। लक्ष्मी के मन में तो बहुत कुछ था, पर उसने जबान से एक लफ्ज़ तक ना निकाला और आंखों में पानी लिए वो एकटक राकेश को देखती रही। राकेश आगे बोला, आज तूने अपनी असली औकात दिखा ही दी। तू कभी किसी का घर नहीं बसा सकती। तू सिर्फ नाम की लक्ष्मी है, नाम की। तू तो हमेशा से एक भिखारन थी, भिखारन है और भिखारन ही रहेंगी। लक्ष्मी खामोशी से सब कुछ सुनते जा रही थी। उसकी जबान पर आए सारे अल्फाज उसने खुद ही निगल लिए हो जैसे। अब कहने के लिए उसके पास और कुछ न था। सारा समा तो भिखारन ही रहेंगी, तो भिखारन ही है, भिखारन की आवाज़ से गूंज उठता है। गंगा कुछ कहती, इसके पहले ही लक्ष्मी उसे इशारे से चुप करा देती है। राकेश गुस्से से अपनी बहन को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब जमा भीड़ भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। गंगा रोते हुए झोपड़ी की ओर जाने लगती है। लक्ष्मी कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। फिर कुछ देर बाद वो धीरे धीरे अपने कदम उठाते हुए फुटपाथ की एक तरफ जा बैठती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। अब लक्ष्मी को कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था, ट्रैफिक का शोर भी नहीं। उसके कान सुन्न हो चुके थे। उसे सुनाई दे रहा था तो सिर्फ उसके टूटे दिल का शोर।